हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम महाप्रभु को समझेंगे भगवत गीता के 18.66 से। हम सबको पता है 18.66 कौन सा श्लोक है, मेरे साथ दोहराना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप में से कोई बोलेगा एक बार, हम सब रिपीट करते हैं। बोलिए, आप बोलिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कोई पढ़ेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई हिंदी में मीनिंग पढ़ेगा इसका? प्रभु जी आप पढ़िए। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये भगवान ने भगवत गीता के लगभग लास्ट में बोला, अपन जैसे देख रहे हैं 18 चैप्टर लास्ट चैप्टर है, इसके बाद थोड़ा सा कंक्लूडिंग वर्सेस हैं और उसके बाद भगवत गीता समाप्त हो जाती है। अब भगवान ने ये तो कह दिया कि सब धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, लेकिन ये शरणागति कैसे होगी ये नहीं सिखाया। और ये कैसी शरणागति थी? कंडीशन के साथ शरणागति थी। कंडीशन क्या थी कि पहले सारे धर्मों का परित्याग करना पड़ेगा, फिर मेरी शरण लेनी पड़ेगी, फिर मैं सारे पापों से तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, डरो मत। मतलब तब तक डरते भी रहो। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि जब तक सारे धर्मों को आप त्याग नहीं कर रहे हो तब तक आप डरते रहो, जब तक आप मेरी शरण नहीं ले रहे हो आप डरते रहो, जब तक आपके सारे पाप समाप्त नहीं होते आप डरते रहो। मीनिंग तो भगवान का यही है एक्चुअली, कि हम सब जो फियर है, डर है, वो क्यों है? क्योंकि हमने भगवान की शरण ठीक से अभी ग्रहण नहीं की है। इसी को श्री संप्रदाय में प्रपन्नम बोलते हैं, या बाकी वैष्णव संप्रदाय में शरणागति बोलते हैं। ठीक है, तो अब भगवान ने यहाँ पे भगवत गीता समाप्त कर दी, तो अब इसके आगे ये शरणागति कैसे लेनी है और इसके लिए क्या करना है ये तो सिखाना रह गया था। तो ये जो एक बात रह गई थी, इसके लिए फिर क्या हुआ? भागवतम आई। भागवतम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? भागवतम का पहला श्लोक क्या है, किसी ने पढ़ा है? तो भागवतम का अगर अपन फर्स्ट कैंटो देखें तो पहले जो 3 श्लोक हैं वो इसी बात को एस्टैब्लिश करते हैं। पहला श्लोक क्या एस्टैब्लिश करता है कि स्वयं जो भगवान है वो कृष्ण है, इसीलिए आगे चल के कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो है उसको कहा जाता है कि भागवतम का परिभाषा सूत्र है। मतलब पूरी भागवतम को उस चश्मे से देखना है हमको। ठीक है, ऐसे ही पूरी भगवत गीता का वैष्णव अंडरस्टैंडिंग में जो परिभाषा सूत्र है वो ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान ने ये तो बोल दिया कि शरण लो, लेकिन कैसे लो ये बताना रह गया। तो उन्होंने भागवतम में एग्जाम्पल दिए, रोल मॉडल्स दिए, जैसे कि प्रहलाद महाराज का मॉडल, ध्रुव महाराज का मॉडल। ये रोल मॉडल्स हैं हमारे लिए कि अगर आपको भक्ति में अपने आप को शरणागत करना है तो इनके जैसा आपको जीना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अब बात क्या है इन सारे एग्जाम्पल्स में? इन सारे एग्जाम्पल्स में एक इशू है, और वो ये है कि ये सारे एग्जाम्पल तो बहुत पुराने हैं। भागवतम अपने आप में 5000 साल के लगभग लिखी गई। ठीक है, और उसके पहले के एग्जाम्पल उन्होंने कोट किए। मतलब कोई सतयुग का एग्जाम्पल है, कोई त्रेता युग का एग्जाम्पल है, तो बड़ा डिफिकल्ट है आज के समय एज ए यूथ कोरिलेट करना कि वो ध्रुव महाराज जंगल में चले गए थे। अब आप जंगल ढूंढने जाओ, पहले तो जंगल ही नहीं मिलेगा, जाओगे तो भगा दिए जाओगे वहां से। क्या कर रहे हो भैया, ये रिजॉर्ट सेंचुरी है, यहाँ आदमी का आना अलाउड नहीं है, यहाँ केवल शेर घूम सकता है। तो प्रॉब्लम क्या होगी? मुश्किल है। आप बोलो 6 महीने में बिल्कुल पत्ते खा के जीऊंगा, तो घर वाले रहने देंगे?
हॉस्पिटल वाले पुलिस वाले आगे पकड़ के ले जाएंगे ड्रिप व्रिप लगा के, आपको नहीं, आप अनशन क्यों कर रहे हो, क्या कंप्लेन है आपकी, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि वो सारे एग्जाम्पल हम आज एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, उसको शेर, चीता और हाथी के और फेंक दिया जाए, तो आज के ज़माने में कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो किसी का नहीं हुआ। हमारे पेरेंट्स कितने भी हमारी भक्ति के अगेंस्ट हो, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। तो बड़ा डिफ़िकल्ट है कि उन एग्ज़ाम्पल से अपने आप को रिलेट कर पाना, ठीक है? तो ये बात क्या केवल हमको समझ में आई? नहीं, ये बात भगवान को भी समझ में आई। तो साइमल्टेनियसली इन 5000 साल में 2 डेवलपमेंट हुए। एक डेवलपमेंट क्या हुआ कि भगवान को ये समझ में आया, कब आया होगा समझ में ये? जब यहाँ से वापस गए होंगे, फिर भागवतम का देखा होगा, फिर दुनिया का हाल देखा होगा, तो उनको एक बात तुरंत क्लिक की कि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। क्या-क्या 4 स्तंभ होते हैं? कोई भी धर्म 4 चीज़ों पर टिका रहता है। वही 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, है ना? तो हर जैसे-जैसे युग बीतता है तो एक-एक धर्म का स्तंभ टूटता जाता है। तो सोचो एक बिल्डिंग है, वो 4 पिलर पे टिकी हुई है। उस बिल्डिंग का नाम है धर्म और उसके 4 खंभे हैं और हर युग में एक-एक खंभा उसका टूटता जाता है। अभी के समय वो बिल्डिंग केवल एक खंभे पे टिकी हुई है और वो खंभे का नाम है सत्य। सत्य थोड़ा बहुत अभी भी कलयुग में बचा हुआ है, लेकिन भगवान को मालूम है कि सत्य भी थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली भगवान को ये समझ में आया कि कलयुग में तो, और जब घोर कलयुग आएगा तो बहुत मुश्किल है कि लोग इस शरणागति को समझ पाएं या उन एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट कर पाएं भागवतम के, जो भागवतम के अंदर रोल मॉडल हमने दिए हैं। तो भगवान ने सोचा कि कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। तो ये भगवान का एक डिजायर था। इसके साथ ही साथ भगवान ने एक और बात पे नोटिस किया, और वो क्या था? वो ये था कि राधा रानी जब मेरी सेवा करती हैं तो वो इतनी ज्यादा प्रसन्न रहती हैं, और भगवान ने ये रियलाइज किया कि वो मुझसे ज्यादा प्रसन्न रहती हैं। तो मेरे प्रेम में ऐसा क्या है ना? जैसे कोई आप लोगों को गुलाब जामुन पसंद है कि रसगुल्ला? रसगुल्ला। तो सोचो रसगुल्ला, बहुत मीठा रसगुल्ला, बड़ा सा, बढ़िया, सुंदर, एकदम इमेजिन करो। अब वो रसगुल्ला खुद समझ सकता है क्या कि वो कितना मीठा है? वो तो खाने वाले को समझ में आता है। ऐसे ही राधा रानी को समझ में आता है कि कृष्ण का प्रेम क्या है, राधा रानी को समझ में आता है कृष्ण के गुण क्या है, और राधा रानी का प्रेम और कृष्ण के गुण के बीच में इक्वेशन कैसी है, मैथमेटिकल कैसी है? हर पल कृष्ण के गुण बढ़ते जाते हैं और उन गुणों को देख के राधा रानी का प्रेम भी उनके लिए बढ़ता जाता है और उनकी सेवा की भावना भी बढ़ती जाती है। और ये इनफाइनाइट भी हम इमेजिन नहीं कर सकते, उस एक्सट्रीम तक बढ़ता जाता है। इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि राधा रानी जब भगवान के लिए कुकिंग करती हैं तो वो एक भी रेसिपी आज तक उनकी रिपीट नहीं हुई। जो भगवान के लिए कीर्तन करती तो एक राग भी उनका कभी रिपीट नहीं होता। और टाइम फ्रेम क्या है? इनफाइनाइट। और फिर भी इनफाइनाइटली शी इज अट्रैक्टेड टू हिम। तो उनके मन में एक दिन प्रश्न आया कि ऐसा क्या है मेरे अंदर? तो जैसे रसगुल्ला खुद नहीं समझ सकता कि वो कितना मीठा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को उसको खाना पड़ेगा, तब उसको टेस्ट समझ में आएगा। ठीक है? तो भगवान के मन में ये प्रश्न आया कि ऐसा क्या है जो राधा रानी मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है? ऐसा क्या है जो ब्रज के सब जो ब्रज युवतियां हैं, सब ब्रजवासी हैं, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? भगवान जब आए थे कृष्ण के रूप में, तो ब्रज का जो प्रेम है उन्होंने सब जगह नहीं बांटा था। इट वॉज ए कन्फाइंड हेलमेट, छोटा सा विलेज जहाँ पे लोग उनको बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसके बाहर नॉट मेनी पीपल वर नोइंग अबाउट वृंदावन, है ना। तो वो जो प्रेम था भगवान का, वो प्रेम बाहर किसी को उन्होंने प्रकट नहीं किया था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर था, है ना। इसीलिए आप भागवतम भी पढ़ो तो उसमें राधा रानी का कहीं नाम भी नहीं आता। तो इसका रीजन ये नहीं कि सुखदेव गोस्वामी को नाम नहीं पता है, उसका रीजन ये है कि अगर वो एक बार राधा बोलते थे तो वो 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते थे। और परीक्षित महाराज के पास कितना टाइम था? तो अगर वो राधा नाम बोल देते तो क्या होता? वो वेट ही करते रहते, बोले कभी उठेंगे आगे सुनाएंगे, तब तक तो तक्षक आ जाता और उनकी मृत्यु हो जाती, है ना। तो भगवान के मन में ये आया कि क्या ऐसा राधा रानी का प्रेम है जो मेरी
समझ में अभी तक नहीं आया, और उसको मैं कैसे आस्वादन कर सकता हूँ या कैसे रियलाइज कर सकता हूँ या थोड़े अंश में समझ सकता हूँ। इसलिए उनको किस रूप में आना पड़ा? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? उसके कुछ इंटरनल रीजंस हैं, चैतन्य चरितामृत हम पढ़े, और कुछ एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन है कि हम भगवान के मन में क्या चल रहा है उसको हम समझे अभी। तो ऐसा भी एक डिस्क्रिप्शन आता है कि एक बार भगवान ने गोलोक में महल के अंदर अपना रिफ्लेक्शन अपने फ्लोर में देखा। किसी ने वो पिक्चर देखी है? भगवान अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, और अपना रिफ्लेक्शन देख के उन्होंने सोचा मैं इतना ब्यूटीफुल कैसे हूँ। तो अब इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ही इज मेगालोमैनियक या कैसे एरोगेंट है। उसका एग्जाम्पल ये है कि मान लो कोई लड़का हो, अच्छा हो पढ़ने में, वो आईआईटी निकाले, फिर उसके बाद आईआईएम कर ले, फिर उसके बाद आईएएस निकाल ले, और वो किसी से मिले और अपना इंट्रोडक्शन दे के आई एम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आई डिड फ्रॉम आईआईटी मुंबई, आई डिड फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। तो क्या वो एरोगेंट है? वो तो कुछ नहीं बोल रहा बेचारा, जो है वही बोल रहा है। ऐसे ही भगवान के एरोगेंट हैं जब वो कहते हैं कि मैं रसराज हूँ? नहीं, वो एरोगेंट नहीं है, बट वो रस को वो भी खुद आस्वादन करना चाहते हैं। जब वो आस्वादन करना चाहते हैं तो उनके मन में आता है मैं क्या करूं, तो वो अब ये दोनों चीज करना चाहते हैं। वो एक भक्त का रोल मॉडल भी यहाँ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो इस श्लोक को चरितार्थ करके बताए, और वो ये भी करना चाहते हैं कि मेरा इंटरनल जो डिजायर है वो भी फुलफिल हो जाए। तो जब दोनों चीज फुलफिल होगी तो कैसे होगी? वो महाप्रभु के रूप में आते हैं। अब महाप्रभु के रूप में आते हैं तो महाप्रभु को हम क्या बोलते हैं? नमो महावदन्याय। ये श्लोक पता है ना? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। आगे तो इसका अर्थ क्या हुआ? आज हम इसी का अर्थ समझेंगे बस, और इसी में पूरा तत्व छुपा हुआ है। इतना ब्यूटीफुल श्लोक है ये। कैसे? क्योंकि नमो महावदन्याय, महावदन्याय का अर्थ होता है जो सबसे ज्यादा करुणामयी हो। तो महाप्रभु कितने करुणामयी हैं इसका एक एग्जाम्पल दिया गया शास्त्रों में, और वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है याद रखने के लिए, किसी को बताने के लिए कि आप इमेजिन करो कि एक बिल्कुल घनघोर अमावस वाली रात है, ठीक है, बिल्कुल कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, एक काला पत्थर है, बिल्कुल काला, उसके ऊपर एक काली चींटी है, ठीक है। अब किसको दिखेगी वो? घनघोर काली रात में काले पत्थर के ऊपर काली चींटी किसी को दिखेगी? लेकिन महाप्रभु को दिखती है, और उसको भी वो कृपा देना चाहते हैं। महाप्रभु इसलिए क्या है? महावदन्याय है। अगर हम चैतन्य चरितामृत का फर्स्ट कैंटो पढ़ें तो उसमें एक श्लोक आता है, अनार्पित चरिम चिरात। अनार्पित चरिम चिरात मतलब कि आज तक जो नहीं दिया गया वो देने के लिए कौन आए हैं? महाप्रभु आए। तो ऐसा क्या चीज है जो आज तक नहीं दिया गया? जब वो कृष्ण के रूप में आए थे उन्होंने दिखाया वात्सल्य का भाव क्या होता है, दास्य का भाव क्या होता है, साक्य का भाव क्या होता है, माधुर्य का भाव क्या होता है, सारे रस तो दिखाए थे उन्होंने। तो ऐसा क्या था जो अनार्पित था, जो दिया नहीं गया था, जो पहली बार महाप्रभु देने के लिए? कृष्ण प्रेम। तो ये कृष्ण प्रेम क्या है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो कृष्ण प्रेम वो प्रदान कर रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ देखा कि इस श्लोक को अगर हमको क्वालिफाई करना हो तो बहुत सारी टर्म्स कंडीशन के साथ है श्लोक, ये बहुत लीगल डॉक्यूमेंट टाइप का है ना। लेकिन महाप्रभु कैसे हैं? महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन, है ना। वो कैसे परम दयालु हैं, वो कितने दयालु हैं कि वो ये क्वालिफिकेशन नहीं देखते कि आप इसके अधिकारी हो कृष्ण प्रेम के कि नहीं हो। जैसे उनकी लीला में एक कहानी आती है बहुत सुंदर कि एक बार महाप्रभु एक गांव से जा रहे थे, और जैसे वो हमेशा कीर्तन करते रहते थे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे, और बहुत सारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी, और उनके वो अनुयायी भी थे कुछ। तो वो एक नदी के किनारे से निकलते हैं तो वहां पे एक मछुआरा भी है और एक धोबी भी है। तो उन दोनों को बोला जाता है कि आप भी हरि नाम करो। तो वो जो धोबी है वो बोलता है मेरे पास बहुत काम है, मुझे इतने सारे कपड़े धोने हैं, तो मैं पहले कपड़े धो लूं फिर सोचूंगा कि भगवान का नाम लूं या नहीं लूं। तो ये कौन सुन लेता है? महाप्रभु सुन लेते हैं। तो महाप्रभु उसके पास आके क्या बोलते हैं? महाप्रभु उसके पास आके बोलते हैं कपड़े मैं धो दूंगा, तुम हरि नाम लो। और वो उसको छू देते हैं और वो हरि नाम लेते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगता है।
तो महाप्रभु कैसे हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते। महाप्रभु कैसे हैं? जैसे कि कोई, जैसे ये हो, कोल हो, कोयला हो और डायमंड हो, दोनों में क्या अंतर है? दोनों से हाँ, क्या अंतर है? आ, एक ग्रेफाइट है और एक डायमंड है तो दोनों कार्बन एलिमेंट्स, लेकिन एक को बहुत प्रेशर पड़ा तो वो डायमंड बन गया। अब नॉर्मली ऐसे ही आप बहुत सारी कोयले की खदान खोदो तो फिर आपको कोई एक डायमंड मिलेगा, ठीक है। कितना मुश्किल है डायमंड ढूंढना? बहुत मुश्किल है, इसीलिए डायमंड रेयर है, इसीलिए डायमंड महंगा है। कोयले की वैल्यू क्या है? कहीं भी गिरा पड़ा मिल जाएगा, डायमंड गिरा पड़ा मिलेगा कहीं? अब कोई आदमी आपके पास आया और बोले कि ये डायमंड मैंने सारे खोज के एक स्टोर हाउस में रखे हैं और ये उसकी चाबी है और ये मैं खोल रहा हूँ और जिसको जितना ले जाना हो उसमें से ले जाओ, तो आप में से कौन कौन जाएगा? क्यों नहीं जाएंगे? अरे जाना चाहिए, मंदिर बनाने में काम आएगा। नहीं, सबके पास नहीं रहेगा, उस एरिया में जितने लोग हैं जो उस व्यक्ति के पास हैं उनके पास रहेगा, फिर ठीक है, ओके। नाउ ही इज एग्री। तो पॉइंट इज कि महाप्रभु क्या है? वो जो कृष्ण प्रेम है, जो पहले बहुत कॉन्फिडेंशियल वस्तु है, जो बहुत कम लोगों के पास है, जो नित्य सिद्ध हैं, जो भगवान के धाम में निवास करते हैं उनके पास है, उसका अगर कोई ऐसा स्टोर हाउस इमेजिन करें, वेयर हाउस इमेजिन करें, और उसका अगर कोई की हो और वो कोई खोल के ऐसे स्टोर हाउस खोल दे और बोले कि जाओ जितना चाहिए आप उसमें से निकाल लो, ऐसे हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु ने इसीलिए नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को, ये दोनों नाम सुने ना, इन दोनों को एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था जब वो मायापुर में थे। क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? कि जाओ और हरि नाम का प्रचार करो, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको एक ही बात बोलो, क्या बोलो? कृष्ण का उपदेश बोलो, और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। और महाप्रभु के इस आदेश को नित्यानंद प्रभु ने कितना सीरियसली लिया? इतना सीरियसली लिया कि वो कितने ऊंचे थे, वो 8 फीट की हाइट थी उनकी, और बिल्कुल बलिष्ठ और बहुत सुंदर। और वो क्या करते थे? उस समय तो ऐसी झोपड़ियां रहती थी, तो झोपड़ी का दरवाजा बजाते थे, कोई बाहर आता था तो उसके सामने ऐसे लेट जाते थे। सोनार पर्वत जेनी धूली ते लौटाए। सोने का पर्वत हो कोई और धूल में लौट जाए, हाथ जोड़ ले, पैर पड़ ले, पैर पकड़ ले कि क्या करो, बस हरि नाम ले लो, एक बार हरि नाम ले लो। क्यों ले लो एक बार हरि नाम? क्योंकि महाप्रभु ने आदेश दिया। तो महाप्रभु का आदेश उन्होंने इतना अपने सर पे धारण किया। तो महाप्रभु ने क्या किया? वो जो बहुत दुर्लभ कृष्ण प्रेम है वो उन्होंने सबके लिए सुलभ करा दिया। अब इशू क्या होता है? जब कोई चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है तो कंटेम्प्ट हो जाती है। कंटेम्प्ट क्या होती है? कि अब तो हर जगह है, क्या है, ये तो ऐसा ही होगा, बोलते रहते हैं, क्या मतलब है इसका, है ना? ऐसे ही लगता है ना अपन सबको। तो एक शिष्य था और वो अपने गुरु के पास गया और बोला कि मुझे कोई रेयर मंत्र दीजिए आप। तो शिष्य ने यही दिया, हरे कृष्ण मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको लगा चलो मुझे रेयर मंत्र दे दिया है, इतने दिन की सेवा की गुरु महाराज की। पर वो बाहर आया, रिक्शा में बैठा तो देखा कि रिक्शा वाला भी वही मंत्र गा रहा है, वृंदावन में रहा होगा वो। आगे देखा तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी वही मंत्र गा रहे हैं। थोड़ी दूर गया तो मछुआरा और धोबी और ये सब लोग भी यही मंत्र गा रहे हैं। तो उसको लगा कि ये क्या, मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, इतने महीने मैंने गुरु जी की सेवा की और आखिरी में क्या दे दिया, वो तो सबको है, सबको मालूम है। तो वापस उनके पास क्रोधित होके गया कि गुरु जी ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ, ये क्या कर दिया आपने? तो गुरु जी ने क्या बोला? गुरु जी ने बोला कि ये मेरे पास एक हीरा है, डायमंड है, इसको ले जाओ और इन जिन जिन से आप मिले हो उनको दिखाओ और वापस आना, उनका क्या रिएक्शन है, कितने में वो खरीदना चाहते हैं उसको। तो वो पहले रिक्शे वाले के पास गया कि बोले ये है मेरे पास, लोगे क्या आप? तो बोले हाँ, एक 5 पैसे में दे दो मेरे को, ये रिक्शा कभी कभी ढलान पे खड़ा रहता है तो मैं पहिए के नीचे लगाने के काम आएगा। छोटे बच्चों को दिखाया तो बोले हाँ, खिलौने का खेलने जैसा है, ऐसे ही दे दोगे तो ले लेंगे, नहीं तो क्या है, ले जाओ तुम, हमारे कोई काम का नहीं, हमारे पास बहुत खिलौने। वो आगे गया धोबी के पास तो बोले हाँ, ये कभी कभी गंदे कपड़े बहुत आते हैं तो घिसने का काम आएगा।
तो उसको समझ में आया, वो वापस गुरुजी के पास गया और उसने क्षमा मांगी। उसको क्या समझ में आया कि एक्चुअली वो इजीली अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हम सबको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। समटाइम इजीली अवेलेबल थिंग लाइक ऑक्सीजन कैन बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोरोना में 1 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का बिक रहा था, जबकि वो ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल है। तो ऐसे ही हरि नाम हम कह सकते हैं कि महाप्रभु के आने के बाद हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कौन समझेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमको किसने समझाई? हमारे समय तो महाप्रभु नहीं आए, वो तो 500 साल पहले आए थे। हमें इंपॉर्टेंस समझाई श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद में और महाप्रभु में क्या अंतर है? अगर हम टीचिंग्स के लेवल पे देखें तो कोई भी अंतर नहीं। इनफैक्ट हमारे लिए प्रभुपाद ज्यादा वंदनीय है, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें एक्सेस दिया चैतन्य चरितामृत के लिए। चैतन्य चरितामृत उस समय 17 वॉल्यूम में प्रभुपाद ने इतनी फास्ट पब्लिश की कि रामेश्वर प्रभु जो बीबीटी के हेड थे, जब प्रभुपाद ने बोला कि हमको इतने टाइम फ्रेम में इसको समाप्त करना है, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद ने वो अपना फेमस स्टेटमेंट दिया था, इम्पॉसिबल इज इन फूल्स डिक्शनरी। करना है मतलब करना है। प्रभुपाद पूरे समय यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक भी डेडलाइन क्रॉस नहीं की। उनको बीबीटी के पास उनके जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे वो टाइम के पहले पहुंच जाते थे, ताकि कोई प्रभुपाद को ना बोले कि आपकी वजह से लेट हो गई, हम पब्लिश नहीं कर पाए। तो हमारे लिए चैतन्य चरितामृत कितनी महत्वपूर्ण है? इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे 3 जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और श्रील प्रभुपाद, तीनों ने उस पर टीका लिखी है। कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसपे तीनों ने अपनी अपनी टीका लिखी हो, लेकिन ये एक पुस्तक है जिसपे तीनों ने टीका लिखी। क्यों लिखी? बिकॉज दे वॉन्टेड टू गिव समथिंग टू अस। तो अब हम इस बात की चर्चा करें कि क्या हम चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं? अभी तो हमने भागवतम ही नहीं पढ़ी। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि हमने तो अभी भागवतम ही नहीं पढ़ी, अभी तो आपकी भागवतम बची है ट्रांसलेट होना, तो क्या हम चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि अगर आप 2 बात समझ गए हो तो आप पढ़ सकते हो। और वो 2 बातें क्या है? पहली बात है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। ये बात सब समझ गए, किसी को कोई डाउट तो नहीं। और दूसरा उन्होंने बोला अगर आप ये समझ गए कि महाप्रभु ही कृष्ण है तो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि ये 2 में अगर तत्व आपका क्लियर नहीं है और आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ना चालू करें तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी वो इस बात को जानते हैं। इसलिए पहला सेक्शन जो आदि लीला का है उसमें सबसे पहले वो सारे तत्व एस्टैब्लिश करते हैं। तत्व समझ गए? तत्व मतलब कि कौन भगवान है, कौन उनके परिकर हैं, इसको वो एस्टैब्लिश करते हैं। कौन महाप्रभु है, कौन नित्यानंद प्रभु हैं, कौन अद्वैत आचार्य हैं, कौन श्रीवास पंडित हैं, ये एस्टैब्लिश करते हैं। क्यों एस्टैब्लिश करते हैं? क्योंकि उसके बाद जब आप लीला पढ़ने पे आओगे तो आपको लगेगा अच्छा ये बाल लीला, महाप्रभु तो बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं, तो मैं भी था अपने बचपन में, ऐसा ही था, मम्मी बताती है, तो इसका मतलब क्या हुआ मैं ही महाप्रभु हूँ? ऐसा लगने लगता है आदमी को। ऐसे ही कृष्ण लीला में भी लगता है। इसीलिए पहले 9 कैंटोस पढ़ना पड़ते हैं भागवतम के, फिर 10th कैंटो पढ़ना पड़ता है। जो सीधे 10th कैंटो में जंप करते हैं उनका क्या होता है? उनका यही होता है कि उनको लगने लगता है कि कृष्ण तो बहुत चीप है, इजीली अवेलेबल है, इजीली इमिटेबल है, हम भी बन सकते हैं। और उनमें से भी कुछ महान होते हैं जो 10th कैंटो भी सीधा पढ़े तो फिर भी कुछ समझ में आए। कुछ लोग हैं जो 10th कैंटो में भी सीधे जो रास पंचाध्याय है वही पढ़ते हैं बस, और वो क्या बन जाते हैं? वो सहजिया बन जाते हैं। सहजिया का अर्थ होता है भक्ति को बहुत सहज रूप में लेना। तो ऐसा न हो, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भी क्या किया, चैतन्य चरितामृत लिखने के पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है TLC, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। देखी किसी ने वो किताब? इतनी मोटी ऐसी किताब देखी? उसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो जो जिसको टीचिंग्स दी वो एक जगह उन्होंने कंपाइल कर दी, क्योंकि प्रभुपाद को ये श्योरिटी नहीं थी कि वो चैतन्य चरितामृत कंप्लीट कर पाएंगे, तो वो चाहते थे कि मैं टीचिंग्स तो सबको बता दूं। तो प्रभुपाद का भी मेन फोकस क्या है? टीचिंग्स देना है।
तो जब हम तत्व समझ लें, इसीलिए पहले 15 श्लोक जो है चैतन्य चरितामृत के, उनको कहते हैं सीड वर्सेस ऑफ चैतन्य चरितामृत। जैसे भागवतम के भी चतुश्लोकी भागवतम है, तो वो 4 श्लोक हैं जो सीड वर्स हैं। उन 4 श्लोक से पहले 100 श्लोक बने, फिर 100 से कितने बने? 100 से कितने बने? 100 से 1 लाख बने। उस 1 लाख में से 18,000 हमारे लिए दिए गए, और बाकी श्लोक कहाँ हैं? बाकी श्लोक स्वर्ग में उपलब्ध है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो भागवतम में, तो क्या सोचना चाहिए कि बीच का श्लोक कहाँ होगा? उसका ऊपर होगा। उसके लिए ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। तो जिसको ज्यादा कंफ्यूजन, मौका सबको मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। मतलब भागवतम को इसीलिए महाप्रभु पूरे समय क्या सुनते थे जब वो पुरी में थे? भागवतम सुनते थे गदाधर पंडित के मुख से। क्यों सुनते थे? क्योंकि वो ये एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि जो अमल पुराण है और अमल प्रमाण है वो क्या है? भागवतम है। तो अगर महाप्रभु को भागवतम अच्छी लगती है तो उनके अनुयायियों को भी अच्छी लगनी चाहिए। अगर उनको इतना रस आता है कि वो प्रहलाद महाराज की कथा को 100 बार भी सुनते हैं और फिर भी कहते हैं कि एक बार और सुनाओ, और हमको क्या लगता है? अरे ये तो आता है मेरे को, अगला कुछ बताओ प्रभु जी, कुछ नया बताओ जो मैंने नहीं सुना हो, ऐसा बताओ, कोई नई स्टोरी बताओ, कुछ नया कनेक्शन बताओ। लेकिन जो सच में उसके तत्व को समझते हैं वो क्या बोलेंगे? वही बात फिर से सुनाओ, क्योंकि उनको उसी में उतना रस आता है। नहीं तो महाप्रभु तो सन्यासी हैं, उनको एक 5 वर्ष के बालक के सुन के क्या है, वो तो ये आत्माराम है। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं? नहीं, मुझे प्रहलाद महाराज की कथा सुनाओ। इसीलिए आप देखना, एक चीज नोटिस करना कभी कि प्रभुपाद के जो लेक्चर प्रभुपाद ने लिए हैं, वो कौन से कैंटो में सबसे ज्यादा लिए प्रभुपाद ने? किस कैंटो के भागवतम के सबसे ज्यादा लेक्चर है प्रभुपाद? वो कौन से मिलेंगे? यही वाले कैंटो है, इनिशियल, न कि 10th कैंटो। 10th कैंटो पे प्रभुपाद के बहुत कम लेक्चर्स, क्योंकि प्रभुपाद भी इसी बात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आपको पहले इनिशियल कैंटोस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम कभी चैतन्य चरितामृत को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हम उसको पहले 15 जो सीड वर्स हैं उनको समझ सकते हैं, तत्व को समझ सकते हैं, और उसके बाद आगे क्या आएगा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो उसके राइटर हैं, उनकी एज क्या थी जब वो लिख रहे थे चैतन्य चरितामृत? हाँ, मोर देन 90। देयर इज अ डिस्प्यूट वेदर इट वाज 95 और 98, बट इट वाज मोर देन 90, ये श्योरिटी है। मोस्टली मोर देन 90 में इट्स हार्ड टू इमेजिन कि कोई ऐसा चीज कंपाइल करेगा, है ना? और ऐसा नहीं कि उसके पहले बायोग्राफीज अवेलेबल नहीं थी महाप्रभु की। किसी को पता है और क्या बायोग्राफीज है? वेरी नाइस। किसने लिखी? वेरी नाइस। और वेरी गुड। किसने लिखी? लोचन दास ठाकुर ने। और चैतन्य चरित, और मुरारी गुप्ता के कड़च, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के नोट्स, ये सब चीजें लिखी गई थी। इसके अलावा भी 2-4 ऐसी बहुत ऑथेंटिक नहीं बट बायोग्राफीज थी, है ना? लेकिन फिर सारे जो उस समय महान वैष्णव थे, गौड़ वैष्णव, वो सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास गए कि आप महाप्रभु के बारे में लिखिए। उनके पास क्यों गए? क्योंकि उन्होंने एक ऑथेंटिक सोर्स से सुना हुआ था, और वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे लंबे समय महाप्रभु के साथ में रहे थे पुरी में, और वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में थे, और उनके नोट्स और डायरी उन्होंने बहुत बाय हार्ट की हुई थी पूरी। और एवरी इवनिंग दे यूज्ड टू सिट लाइक दिस एंड दे यूज्ड टू डिस्कस कि महाप्रभु ने फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इतने सालों तक सुना था। और सब कोई जानते थे कि इनका कैरेक्टर सबसे इम्पेकेबल है, तो ही इज द राइट पर्सन। और वो उनको एक उपाधि भी मिली हुई थी। क्या थी वो? कृष्णदास कविराज। कविराज मतलब वेरी प्रोलिफिक राइटर, वेरी ग्रेट राइटर। तो दे न्यू कि ये इतना बड़ा, अगर कोई मैग्नम ओपस लिखना है तो कोई साधारण आदमी के बस की बात नहीं कि वो लिख पाएगा। लेकिन फिर हमको ये देखना चाहिए, अगर आप पढ़ो कभी चैतन्य चरितामृत तो आपको पता चलेगा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कैरेक्टर कैसा है। वो सबसे पहले जब सब लोग उनको अप्रोच करते तो रिफ्यूज कर देते,
बोलते हैं कि मेरी एज बहुत हो गई है और मुझे कुछ लिखते भी नहीं बनता है, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी पता नहीं मैं कंप्लीट भी कर पाऊंगा कि नहीं। तो वो रिफ्यूज कर देते हैं। वो फिर से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जाते हैं मदन मोहन जी की डीटीज मंदिर में, और वहां पे वो प्रणाम करके बोलते हैं कि आप मुझे आदेश करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। जब वो ऐसा बोलते हैं तो एक जो गार्लैंड पहना रहता है उन्होंने, वो गिर जाता है। तो जो पुजारी रहते हैं मदन मोहन मंदिर के, वो उनके पास आके बोलते हैं कि दिस इज ए ऑस्पिशियस साइन, बोले दिस मीन्स दैट मदन मोहन जी वांट्स यू टू राइट दिस बुक। तो वो इसको आदेश समझते हैं और वो उसको लिखना आरंभ करते हैं। अब इनके पहले चैतन्य भागवत लिखी जा चुकी है वृंदावन दास ठाकुर की। चैतन्य भागवत बहुत ऑथेंटिक बायोग्राफी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें भी डिस्क्राइब नहीं हुई हैं। जैसे कि अंत लीला के बहुत सारे पास टाइम डिस्क्राइब नहीं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि वृंदावन दास ठाकुर इतने रसिक हैं कि वो जब लिखना चालू करते हैं, और वो नित्यानंद प्रभु के इतने भक्त हैं कि वो लिखते लिखते वो भाव में आ जाते हैं, लिखते लिखते वो नित्यानंद प्रभु के बारे में ज्यादा लिख देते हैं। खुद ने लिखा है उस बुक के अंदर कि लिखते लिखते मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं उन्हीं को ज्यादा लिख देता हूँ, तो मुझे क्षमा करिएगा, फिर लिखना चालू कर देते हो। He is so much into his ecstasy while writing. He is enjoying that. और लोचन दास ठाकुर की बुक के साथ क्या इशू है कि वो बहुत ही ज्यादा रसिक है, उसमें तत्व नहीं है। तो एक बैलेंस बायोग्राफी जिसमें तत्व भी हो, कॉन्सेप्ट भी हो, और उसके अंदर प्रभु महाप्रभु की सारी लीला भी हो, ऐसी कोई बुक लिखनी है। ऐसी बुक लिखने के लिए आपको बहुत अच्छा तत्व का ज्ञाता भी होना चाहिए और बहुत अच्छा राइटर भी होना चाहिए बंगाली का। तो ही स्टार्ट्स इट बाय प्रेइंग टू मदन मोहन जी। एंड फर्स्ट श्लोक आप अगर देखो चैतन्य चरितामृत का, तो ही इज प्रेइंग टू ऑल। एक सिंगल श्लोक में ही इज प्रेइंग टू गॉड, ही इज प्रेइंग टू गुरु, ही इज प्रेइंग टू एवरीवन, ऑल वैष्णवस फॉर मर्सी। एंड देन इन बिटवीन ही राइट्स कि क्योंकि ऑलरेडी वृंदावन दास ठाकुर ने बुक लिखी हुई है और वो ये लिखते हैं। देखिए, एक ही टॉपिक पे अगर दो राइटर लिख रहे हो तो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी रहेगी कि मेरी बुक उससे ज्यादा अच्छी है। लेकिन ये राइटर क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि मैं जानता हूं कि उनकी बुक ज्यादा अच्छी है, मैं उन टॉपिक्स को छूऊंगा नहीं जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए। और वो बार बार इस बात को लिखते हैं कि रीडर्स, अगर आपको उन टॉपिक्स को जानना है तो आप उस बुक को रेफर करो। आई एम नॉट राइटिंग अबाउट दोस टॉपिक बिकॉज ही इज माई सीनियर, ही इज ऑलरेडी रिटन इट। दिस इज द वैष्णव एटिकेट, दिस इज हिज हम्बलनेस। एंड दैट्स व्हाई ही रोट वन श्लोक स्पेसिफिकली कि जैसे कृष्ण को जानना हो तो आपको वेद व्यास को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवत के जो एस्टैब्लिश करने की अथॉरिटी है वो किसके पास है? वेद व्यास जी के पास। ऐसे अगर महाप्रभु को जानना हो तो उनको समझने की अथॉरिटी कौन है? वृंदावन दास ठाकुर है। ही इज नॉट सेइंग कि मैं हूं, ऑल्दो ही इज राइटिंग सच ए ग्रेट बुक, बट ही इज नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट। फिर वो लिखना चालू करते हैं बिकॉज दिस इज ए वेरी गुड मिक्सचर ऑफ तत्व एंड लीला। तो ही इज फर्स्ट एस्टेब्लिशिंग द तत्व इन इनिशियल 15 श्लोकास। और फिर वो क्या करते हैं, अब एक एक श्लोक को लेके एक एक चैप्टर बनाएंगे। उस एक श्लोक को समझाने के लिए वो बंगाली में बहुत सारे श्लोक लिखेंगे उस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसीलिए आदि लीला पढ़ते पढ़ते नॉर्मली लोग, अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ो आप या समझ के नहीं पढ़ो, तो या तो बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, या उनको लगता है कि यही सब है क्या इसके अंदर। लेकिन लास्ट के 5 चैप्टर्स में एक्चुअली महाप्रभु की आदि लीला है, मतलब उनका बर्थ और उनके चाइल्डहुड पास टाइम्स। वो क्यों है उतना सा? क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है 2 बुक्स के अंदर, बहुत इलाबोरेटली डिस्क्राइब्ड है, तो वो उसको इलाबोरेटली डिस्क्राइब नहीं करेंगे। लेकिन मध्य लीला और अंत्य लीला में वो इलाबोरेटली डिस्क्राइब करेंगे, स्पेशली अंत्य लीला, क्योंकि वो तो किसी और ने सुनी ही नहीं थी, वो तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से फर्स्ट हैंड सुनी है, तो इसलिए वो उसको बहुत डिटेल में लिखेंगे। और चैतन्य चरितामृत कहाँ पे एंड हो जाती है? लास्ट चैप्टर क्या है? एनीवन? शिक्षाष्टकम प्रेयर्स। महाप्रभु ने अपने जीवन काल में, जितना हम लोगों को पता है, कोई ग्रंथ की रचना नहीं की। उन्होंने केवल 8 श्लोक बोले, वो भी रैंडमली अलग अलग समय बोले, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सीक्वेंशियली लिखा।
और उनको डिस्क्राइब किया और वो शिक्षा अष्टकम के रूप में एस्टैब्लिश हुए। ऑल्दो उसके पहले जीव गोस्वामी उनको मेंशन कर चुके हैं उन श्लोकों को, लेकिन इस सीक्वेंस में नहीं है और ऐसे शिक्षा अष्टकम एस्टैब्लिश नहीं हुए। तो जो शिक्षा अष्टकम हम मंगल आरती में रोज गाते हैं और उस पर ध्यान करते हैं, वो एक्चुअली कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे जिन्होंने उसको प्रॉपरली कंपाइल करके हमें दिया और वो सीक्वेंस के साथ समझाया कि ऐसे है उसका सीक्वेंस। अदरवाइज आप सीक्वेंस बदल दोगे तो आपको उसका जो फ्लो है शिक्षा अष्टकम का, समडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लो है वो, बहुत ही मतलब ऐसा जैसे ये 700 श्लोक है, इन 700 श्लोक में पूरा वेद का सार है, ऐसे सारा कुछ ले लो आप, सारा सब कुछ, सारा कुछ जो आप इमेजिन कर सकते हो स्क्रिप्चरल नॉलेज, और उसको अगर आप कैप्सूल फॉर्म में कंडेंस कर दो तो वो कंडेंस होके बनेंगे वो 8 श्लोक। उस 8 श्लोक में आप सब कुछ डिराइव कर सकते हो। इनफैक्ट इतना डिराइव कर सकते हो कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने एक भजन रहस्य पुस्तक लिखी, इतनी मोटी किताब, उस पूरी किताब में केवल शिक्षा अष्टकम को इलाबोरेट किया उन्होंने। सो मच इज देयर। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद कि हमें शिक्षा अष्टकम एक्सेसिबल है, हम रोज पढ़ते हैं उसको, हमें चैतन्य चरितामृत एक्सेसिबल है, हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की इतनी टीका शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हुए उन्होंने अंग्रेजी हिंदी में ट्रांसलेट कर दी तो हम पढ़ सकते हैं उनको, इतना कुछ है हमारे पास, लेकिन हमको सिस्टमेटिकली उसको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि हमें क्या मिला है, नहीं तो हमारा हाल कैसा होगा, वही होगा जैसे डायमंड सबको दिख रहा था लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं समझा। वैल्यू समझने के लिए हरे कृष्ण मंत्र की हमें समझना पड़ेगा कि उस हरे कृष्ण मंत्र को आस्वादन करना भगवान के लिए भी इतना दुर्लभ है कि उनको यहाँ पे आके उसका करना पड़ता है आस्वादन। तो जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान यहाँ आ जाते हैं जो राधा कृष्ण के युगल रूप है, तो वो तो हो गया, ठीक है, आ गए स्वयं भगवान आ गए, ठीक है, हमने समझ लिया, एक बार आ गए उन्होंने समझ लिया, तो हर बार क्यों आते हैं? हर बार क्यों आना पड़ता है उनको? रानी का प्रेम बढ़ता जा रहा है। हाँ, वेरी गुड, यू अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ द लेक्चर। राधा रानी का प्रेम बढ़ता जा रहा है क्योंकि कृष्ण के गुण बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे गुण बढ़ रहे हैं प्रेम बढ़ रहा है, तो वो जब समझ के वापस जाते हैं तब तक वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है वहाँ, तो उनको फिर सोचना पड़ता है कि मुझे फिर आना पड़ेगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, लेकिन उनकी सोच और इंटरनल 3 रीजन जो मैंने बताया उनके आने के, उसके बीच में हमारा जो है भला होता रहता है। तो वी आर एक्चुअली नॉट द रीजन व्हाई ही इज कमिंग हियर। इंटरनल रीजन में हम नहीं आते हैं, हम एक्सटर्नल रीजन में आते हैं। एक्सटर्नल रीजन क्या है? अद्वैत आचार्य जो है वो प्रे कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे सीनियर वैष्णव है उस समय, सब लीडर सबके वो हैं, सब उनके पीछे हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि कुछ तो हो इस नवद्वीप धाम में, जहाँ पे जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है ना, वैसे ही नवद्वीप था। जैसे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज क्यों जाने जाते हैं? केवल नॉलेज के बेस हैं वो, मॉडर्न नॉलेज के। जैसे तक्षशिला थी पहले, नालंदा था, वैसे ही नवद्वीप था। तो नवद्वीप में लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज बहुत है लोगों के पास, लेकिन एरोगेंस भी बहुत है, एक दूसरे को हराने की इच्छा भी है, ह्यूमिलिटी नहीं है। तो वो वैष्णव का तो पहली क्वालिटी ह्यूमिलिटी है, तो वहां तो कोई वैष्णव बन नहीं सकता है। तो ये लोग प्रचार करने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई इनकी सुनता नहीं है। तब अद्वैत आचार्य दुखी होके प्रे करते हैं। उनके पास एक शालिग्राम शिला है जिसपे वो रोज गंगा जल अर्पित करते हैं और तुलसी दल अर्पित करते हैं, और क्या प्रे करते हैं कि भगवान अब आपको ही आके कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल रीजन है क्यों भगवान को आना पड़ता है। और एक उनकी इच्छा भी है कि हरि नाम का प्रचार हो, भगवान की एक इच्छा है, तो वो भी कारण है कि वो यहाँ आना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जब भी भगवान यहाँ आते हैं। तो जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसके आगे क्या है? और दो बार युगे युगे क्यों बोला गया? लेकिन अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो भगवान तो त्रियुगी है,
किसने बोला था भगवान को त्रियुगी? 7th कैंटो, यस, वेरी गुड, यू रीड वेरी नाइसली, वेरी गुड। 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज ने 9th चैप्टर में बोला कि भगवान तो त्रियुगी है। अगर भगवान त्रियुगी हैं तो चौथे युग में तो आना ही नहीं है उनको, बात खत्म हो गई, गॉड वैष्णविज्म जीरो है। चले हम कहाँ चलें? श्री वैष्णवों के पास चलें। आप क्या रिप्लाई दोगे? वो दिखाएंगे ना। हाँ, तो ये कहाँ लिखा है? कहाँ पे? वो भी वहीं लिखा है, वो भी 7th कैंटो में लिखा है, वो 11th कैंटो में भी लिखा हुआ है। 11th कैंटो में कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है जो एस्टेब्लिश करता है कि महाप्रभु स्वयं भगवान है? क्योंकि हम इतनी देर से बात करें भगवान है भगवान है, आप किसी को भी भगवान बना दो, कितने सारे भगवान घूम रहे धरती पे अभी, है ना? तो आपने भी एक आदमी को, क्योंकि वो आप उनके फॉलोअर हो, आपने उनको भगवान बना दिया। आपके पास क्या एविडेंस है कि वो भगवान है? हाँ, वो तो बात की पुराण है, उनको कौन गिनता है? अमल पुराण तो आप बोलते हो ना, भागवतम है, तो आप भागवतम से प्रमाण दो। कृष्णम सांगोपांगस पार्षदम, कहाँ दिया ये? वेरी गुड, एवरीबडी शुड नो दैट श्लोका, है ना? Why? Because that is one place where that is categorically stated. एक और जगह जहाँ पे इस बात को दिया गया, लेकिन थोड़ा सा छुपे हुए रूप में। जब गर्ग मुनि आते हैं, कृष्णा मुक्त पढ़ी है ना सबने, गर्ग मुनि जब आते हैं तो गर्ग मुनि बोलते हैं नंद बाबा को, जब नाम दे रहे हैं वो कृष्ण और बलराम का, तो वो कहते हैं कि आपका ये जो बालक है ये हर युग में आता है, और वो कलर बताते हैं, और उस कलर में एक कलर है येलो, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे जब 11th कैंटो में बात हो रही तो वो क्या कह रहे हैं कि भगवान आते हैं कलयुग में, लेकिन कलयुग में वो कैसे आते हैं? छुपे हुए अवतार के रूप में आते हैं। इसलिए उनका डिस्क्रिप्शन जो हम उनको 10 जो मेन अवतार हैं, 12 जो मेन अवतार हैं, 24 जो हैं, 26 जो हैं, उनमें किसी में भी नहीं पाएंगे। लेकिन दैट डजंट मीन कि वो नहीं है भगवान, ठीक है? इसके साथ आप बाकी पुराणों का एग्जाम्पल दे सकते हो। गरुड़ पुराण में 2 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 1 श्लोक है, भविष्य पुराण में 1 श्लोक है। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ पे क्लियरली नाम लिखा है, शची माता का नाम लिखा है, मायापुर का नाम लिखा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन पहला एस्टेब्लिशमेंट तो आपको भागवतम से ही करना पड़ेगा। तो भागवतम में वो क्या कहते हैं कि ऐसे एक व्यक्तित्व आएंगे जो स्वयं भगवान हैं, और वो क्या करेंगे? वो संकीर्तन का प्रचार करेंगे। तो अब हम अगर पीछे जहां तक की हिस्ट्री हमको पता है देखें, तो ऐसा कोई और तो नहीं आया जिसने सन्यास लिया हो, जिसने संकीर्तन का प्रचार किया हो। ऐसा तो और कोई नहीं आया जिसने ये काम अपने पार्षदों के साथ किया हो, अस्त्र के शस्त्र के साथ किया हो। तो क्या है भगवान के अस्त्र? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इसकी जब कमेंट्री लिखते हैं तो वो सोचते हैं इस पे कि ये अस्त्र क्या है। ही इज नॉट किलिंग एनीवन। पूरी चैतन्य लीला में उन्होंने एक मच्छर भी नहीं मारा, तो फिर अस्त्र शस्त्र की क्यों बात कर रहे हैं? तो वो बहुत ब्यूटीफुल उसकी एनालॉजी देते हैं कि उनका जो अस्त्र है वो उनकी ब्यूटी है। द वे ही लुक्स इज सो mesmerizing that everybody is just captivated by looking at him. Imagine fair, tall, 8 feet person who is effulgent like gold in front of you. Will you not be attracted to him? वो भी बंगाल में जहाँ नॉर्मली हाइट कम ही रहती लोगों की। अगर वहां पे किसी की हाइट इतनी हो तो भीड़ में अलग से दिखेगा ना, कितना सुंदर दिखेगा। और अगर वो सन्यासी हो तो कितना अट्रैक्टिव होगा। और अगर वो भाव में हो, प्रेम में हो, अश्रु ऐसे बह रहे हो जैसे पाइप फायर ब्रिगेड का रहता है, ऐसा दोनों आंखों से इतने अश्रु निकल रहे हों, और भाव उन्माद में अष्ट सात्विक विकार हो रहे हों, और मूर्छित होकर गिर जाता हो, और फिर थोड़ी देर बाद उठ के कृष्ण कृष्ण करता हो, तो ऐसा व्यक्ति कितना अट्रैक्टिव होगा। तो उन्होंने किस किस को अट्रैक्ट किया? उन्होंने पॉसिबली जो उनके सामने आया हर किसी को अट्रैक्ट किया। सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय के सबसे प्रकांड पंडित,
राजा के मेन सलाहकार और उस समय के मायावाद और न्याय के एस्टेब्लिश पर्सन। आज भी न्याय की जो पुस्तक मेन पढ़ी जाती है इंडिया में, वो सार्वभौम भट्टाचार्य की लिखी हुई, आज भी। उस व्यक्ति ने 7 दिन तक महाप्रभु को वेदांत समझाया, क्योंकि वो तो यंग थे। तो बोले समझाता हूं मैं तुम्हें, बैठो। और महाप्रभु 7 दिन तक चुपचाप सुनते रहे। इतने हम्बल है, भगवान है वो। हमको अगर थोड़ा भी आता है तो हमको लगता है चुप रहो, मैं बताता हूँ। और वो 7 दिन तक चुपचाप सुनते रहे। तो 8वें दिन उन्होंने पूछा, तुम कुछ बोलते नहीं हो, क्या हो गया? तुम्हें कुछ समझ में आता भी है कि डल हेडेड हो? क्या हो गया तुम्हारे से? अब उनको क्या मालूम ये भगवान है। ऑल दो गोपीनाथ आचार्य, उनके जो ब्रदर इन लॉ, उन्होंने बोला था कि भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने रिजेक्ट कर दिया। यंग सन्यासी बहुत दिन सन्यासी नहीं रह पाएगा, ये बोला था उन्होंने, क्योंकि यंग है, कुछ ना कुछ हो जाएगा इसके साथ और ये सन्यास भी छूट जाएगा इसका। तो बड़ा उनको दया आती थी कि इसको रख लो पास में, बेचारा कोई नहीं है इसका। लेकिन जब 7 दिन के बाद उन्होंने पूछा कि कुछ समझ में आया, तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया उनको कि नहीं, आपने जो भी समझाया मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मेरी समझ से ऐसे उसको समझना चाहिए। तो एक श्लोक है आत्माराम वर्ष, सार्वभौम भट्टाचार्य ने 6 तरीके से समझाया था महाप्रभु को। महाप्रभु ने उनको 64 तरीके से समझा दिया। उसके बाद वो फ्लोड हो गए। उसके बाद उनको समझ में आ गया। उस समय का सबसे बड़ा प्रकांड पंडित उनके चरणों में गिर गया, जो यंग लड़का है। बोला कि आपसे मुझे दीक्षा लेनी है। प्रकाशानंद सरस्वती, सबसे बड़े मायावादी, हजारों जिसके फॉलोअर हो, और उन्होंने देखा महाप्रभु को ऐसे रैली टाइप की निकालते हुए, कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, तो इनको लगा कि ये तो, इसने सन्यास तो हमारे इसमें लिया है शंकर संप्रदाय में, ये क्या करता रहता है, डांस क्यों कर रहा है। उनको कुछ क्रिटिसाइज कर दिया। वो बात महाप्रभु को पता चली। पहली बार जब वो जा रहे थे तो उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। ये लौटते में जब उनको फिर से बोला गया तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं मिलने को तैयार हूँ। तो महाप्रभु गए और कहाँ पे जाके बैठ गए? जो सबसे पीछे जगह थी, जहाँ बर्तन वर्तन रखते थे, गंदी जगह थी, वहां जाके बैठ गए। लेकिन वो इतने एफल्जेंट हैं कि डायमंड को आप कहीं भी रख दो, छुपेगा थोड़ी। प्रकाशानंद सरस्वती प्रकांड पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझ गए कि ये है तो कोई स्पेशल व्यक्ति, हो सकता है कोई देवता हो सकता है कोई बहुत अच्छा भक्त हो। तो वो उनके पास में गए और उनको इनवाइट किया कि व्हाई यू डू लाइक दिस, आप कीर्तन करते रहते हो, डांस करते रहते हो, व्हाई डोंट यू रीड वेदांत, पढ़ो, शास्त्रार्थ करो, तुम तो इतने प्रकांड पंडित रहे हो, इतना ज्ञान है तुम्हारे पास। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं बहुत फूल नंबर 1 हूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए उन्होंने बोला तुम केवल हरे कृष्ण मंत्र करो। एंड ही कुड रियलाइज कि यस, दिस इज द एसेंस ऑफ वेदांत। उनको छूने भर से प्रकाशानंद सरस्वती और उनके जितने फॉलोअर थे सारे वैष्णव बन गए। आज भी वो सेक्ट अभी भी है, जो है मायावादी, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। एक था बिजली खान, मुस्लिम था, और उसका एक गुरु था दरवेश, साथ में जा रहे थे वो। और महाप्रभु वृंदावन से लौट रहे थे, तो वृंदावन से बाहर निकलने के बाद वो दुखी थे बहुत, क्योंकि वृंदावन छोड़ के जा रहे थे वो। तो दुखी थे, तो भाव में आते आते बेहोश होके गिर गए और मुंह से झाग निकल रहा था। और इनके साथ 3 इनके फॉलोअर थे। अब ये पठान था, ये उधर से आया, तो इसको लगा कि ये लूट लिया है लोगों ने, इनको जहर दतूरा खिला दिया है। ये जहर खिला दिया तो बेचारा बेहोश हो गया है, कुछ लूट लिया होगा इससे। तो ये तीनों को इन्होंने बांध दिया पेड़ से, सुनी नहीं उनकी बात। थोड़ी देर में जब होश में आया तो बोले कहाँ गए मेरे तीनों लोग? बोले तो पेड़ से बंधे हुए। और सामने ये बिजली खान जो था, तो उसने बोला कि आपको इन्होंने कुछ खिलाया था, आपको बेहोश करके? बोले नहीं नहीं, मेरे को तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, ये तो अच्छे लोग हैं। बोले मैं सन्यास हूँ, मेरे से क्या छीनेंगे, मेरे पास कुछ नहीं। बोले अच्छा ठीक है, छोड़ दो इनको। तब उनके जो गुरु वहीं पे रहते हैं, दरवेश बोलते हैं उनको, वो दोनों इनसे डिस्कस करते हैं, बिकॉज दे कुड रियलाइज कि ही इज सम ग्रेट सोल। और वो मुस्लिम जो हैं वो वैष्णव बन जाते हैं। आज भी उनको पठान वैष्णव बोलते हैं। तो महाप्रभु मुस्लिम को वैष्णव बना सकते हैं, मायावादी को वैष्णव बना सकते हैं, न्यायवादी को वैष्णव बना सकते हैं। और वो जहाँ से निकलते थे वो पूरे गांव को, सबको तो वैष्णव बना ही देते थे। जब वो झारखंड फॉरेस्ट से जाते हैं तो वो सबने, हमने पिक्चर देखी हो जिसमें वो शेर और चीते भी डांस कर रहे हैं हिरण के साथ में।
तो जानवरों को भी वैष्णव बना सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम कल से प्रीचिंग करना चालू करें जंगल में? नहीं। वो बॉस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम पहले अपने आप को उन क्वालिटीज को डेवलप करने का प्रयास करें। आज जो हमने उनकी जिन जिन लीलाओं की चर्चा की उनसे सीखी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है? हम्बलनेस। हम्बलनेस, इसीलिए वो शिक्षाष्टकम में कहते हैं तृणादपि सुनीचना तरोरिव सहिष्णुना। जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे तब तक हमको हरे कृष्ण मंत्र का वैल्यू भी समझ में नहीं आएगा। तब तक वो ऐसा ही रहेगा जैसे इजीली हर जगह अवेलेबल है, लेकिन हमारे जीवन में उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जीवन में परिवर्तन कब होगा? जब हम उसकी वैल्यू को समझेंगे। तो जिसने महाप्रभु के समय वैल्यू को समझा, उन सबको महाप्रभु ने प्रेम दिया, और आज भी महाप्रभु दे रहे हैं, क्योंकि चैतन्य जो लीला है वो समाप्त नहीं हुई है। ठीक है। इसको कैसे समझेंगे? जब महाप्रभु आए तो उसके पहले बहुत सारे भक्तों ने जन्म लिया, जैसे अद्वैत आचार्य। फिर महाप्रभु के साथ बहुत सारे थे, जैसे गदाधर पंडित और मुरारी गुप्ता और सब। फिर महाप्रभु जब जाने लगे तो उनके 6 गोस्वामी। फिर उसके बाद वो परंपरा तो अभी भी चल रही। तो हमारे गुरु महाराज भी किस परंपरा के हिस्सा हैं और किस लीला का हिस्सा है? महाप्रभु की लीला का। और अगर हम सिंसियर हो जाएं तो हम भी किस लीला का हिस्सा हो जाएंगे? महाप्रभु की लीला। सिंपल सी बात। तो यही हम आज एंड करते हैं। केवल ये एक तरह का आप इसको प्राइमर समझो कि चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए। चैतन्य चरितामृत हम पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं, अलाउड है, प्रभुपाद ने अलाउ किया। अगर हम पढ़ेंगे तो हम महाप्रभु के तत्व को भी समझेंगे, और चैतन्य चरितामृत के अंदर ब्यूटी क्या है कि तत्व भी है और लीला भी है। और तत्व इतने अच्छे से है कि आप भागवतम के सारे जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेंगे। पद्यावली के सारे इंपॉर्टेंट श्लोक आपको वहां मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट जहां से है, जो सीखना समझना एक वैष्णव, गौड़ वैष्णव के लिए जरूरी, वो सब चैतन्य चरितामृत में कंपाइल्ड है। आप अगर पढ़ते जाओगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट श्लोक, बयार सब मिल जाएंगे, और आपको क्रक्स ऑफ द फिलोसॉफी भी मिल जाएगी, और आप बोर भी नहीं होगे पढ़ते हो। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं कि इट इज लाइक ए बंगाली स्वीट, रसगुल्ला जिसका एग्जाम्पल दिया, कहीं से भी खाओगे मीठा ही रहेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।